आज की कहानी है सासू माँ क्या तुम कभी हमारे काम आई। हमेशा जेठानी जी के काम आई तो आपकी सेवा हम क्यों करें। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और रोज नया वीडियो। भाभी आए दिन घर में खटपट लगी रहती है। आपको मम्मी जी का स्वभाव तो पता ही है। अब बच्चे बड़े हो गए, उन्हें रोज का तमाशा पसंद नहीं है। अब देखिए सब इतना व्यवस्थित है कि हर समय उनकी सुनना और एक सुनकर कहे अनुसार करना बहुत मुश्किल है। एक बार आप लोग यहाँ आ जाती तो वैसे भी आपको बहुत याद करती। इतने सालों से तुम्हारे साथ है रेणु, अब तक तो तुम लोगों के एक दूसरे की आदत हो जानी चाहिए थी। कहने की बात है दीदी, आप अपना वक्त याद कीजिए, समझ जाएगी कितनी आदत पड़ती है। उल्टा धीरे धीरे नजरअंदाज करने के अलावा कोई सारा भी नहीं होता। हर बात पर टोका टोकी नसीहत उड़ाना, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, ये नहीं खाना, वो नहीं, कुछ कहा नहीं मानती। अब कुछ दिन आ जाओगे तो चेंज हो जाएगा, बाकी की बातें तय कर लेंगे। देवरानी जी ने जेठानी से अपनी परेशानी को आने का संदेश छोड़ दिया। जेठानी जी गीता जो सुकून से जिंदगी जी रही थी कि साथ संदेश जिंदगी में हलचल मच गई। सुनो जूर जी, रेणु का फोन आया था। हाँ, मेरे पास रवि का फोन आया था, बड़ा परेशान था, बेचारा कह रहा था माँ की तबीयत ठीक नहीं, उनकी आपसे मिलने की इच्छा हो रही है। हाँ, बातें तो कुछ भी बना लो। देखो जी, मुझे लगता है माँ को साथ रख, वो परेशान हो गए। एक बात ध्यान रखना, पूरी जिंदगी माँ उनके साथ रही, उनके दुख सुख सब में उनके साथ थी। क्या हमारी जरूरत में वो कभी हमारे काम आई। छोटे छोटे बच्चे साथ में, नौकरी कैसे हमने दिन गुजारे हम जानते। उनका क्या, कहीं घूमने जाना, हरी बीमारी सब में माँ ने उनका साथ दिया। आज उनका फर्ज बनता माँ को अपने साथ रख देखभाल करना। देखो गीता, ये फिजूल की बहसबाजी मत करो। मैं उनका बेटा हूँ, आकर रहने को कहेगी तो मना नहीं कर सकता। क्या कहूँगा उन्हें, यही कि मेरी परेशानी हमेशा मैंने अकेले ने झेली। आप कभी आई मेरे बच्चे पालने या मेरी परेशानी में छोड़ आती अपने परिवार को, पति को। मेरी तकलीफ तो समझती चाहिए थी। तो गलत क्या है जी, भैया को सारे सुख मिले, कभी बच्चों की समस्या नहीं हुई। दोनों पति पत्नी ने उन्हीं के भरोसे आराम से नौकरी की खर्चा पानी जो बसाया सो अलग। कभी उनके मुंह से निकला भाई भाभी परेशान है, मम्मी को चले जाना चाहिए। सही हम कुछ कहीं पर माँ को रखने का फर्ज जब उन्हीं का। अभी तो चलने की तैयारी करो, देखेंगे वहां जाकर क्या बात होती है। तबीयत खराब है और हमसे मिलना चाहती है, बस इतना ही जानता हूँ। ये भी ध्यान रखना, साथ रहकर भी करती रही, पर यही बात ही जिसको दांतों कभी मेरा किया नजर आया और दाई मुझसे कभी संतुष्ट हुई। वे कैसी बात करती हो, कितनी तारीफ करती है तुम्हारी, सबसे कहती है, कभी पलट कर जवाब नहीं देती। खाने का मुकाम ला ही नहीं, घर को खरीदे से रखती है। थोड़े दिन रह कर आई, इतनी आप भगत की और क्या चाहती हो। ये सब चीजें आपको संतुष्ट करती होगी। मुझे मेरे साथ बीता सारा वक्त याद है। वो तो जब लाडले बेटे की बहू मन की नहीं आई, तब मेरी बुराइयां अच्छाइयों में बदली है। यदि उसी समय कदर की होती तो जाते वक्त जैसा भी हो गुजर जाता है, लेकिन गांव हमेशा के लिए छोड़ जाता। बेटियां भी माँ की तरफ और उनका बड़बड़ाना समझ रही थी।
जानती थी माँ की तबीयत को ठीक नहीं रहती, हम बच्चे बीमारे, यदि दादी आ गई तो अब इस उम्र में मम्मी को करना बहुत होगा। हालांकि दादी से प्रेम भी बहुत था। ये सब कुछ जानते समझते हुए भी यही कहूँगा, दो बेटे, वरना हमें ये तुम्हारा अपना फैसला ऐसे खुश होकर सब भूला कर करो या दुखी मन से। अब उनका बुढ़ापा है, करना तो पड़ेगा ही। लोक लाज भी एक चीज होती है। दोनों माँ से मिलने रवाना हो लिए। माँ कैसी है आप? अरे सोम आ गया, कितना समय हो गया बेटा तुमसे मिले, आंखों से कब दिखता है रे। एक दिन जी इतना घबरा था, लगा जीते जी तुम्हें देख भी पाऊंगी या नहीं। ठंड और बुढ़ापा दोनों है। माँ होता कैसी है गीता? बच्चे कैसे मुझे याद करते? जब मैं आई थी तो कैसे मेरे इर्द गिरद बेटे रहते थे। गीता भी स्वभाव से लिहाज वाली थी, बेशक पीछे से बोली लेकिन सामने मीठा ही बोलती। दिन बीतने लगा, रेणु बात बात पर ताने भी मारती और जुबा से भी मीठा न बोलती। गीता भी बात बात में बढ़ की कह लेती। गलत है इनका तरीका, जब पूरी जिंदगी आप साथ नहीं रही, जितना फायदा आपसे उठा सकते थे उठा लिया, और अब जब उनका करने का वक्त आया तो तकलीफ हो रही है। तब होश नहीं आया जब तुम्हारे बच्चे पाल रही थी, तुम्हें नौकरी करनी थी तो छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इनके पास चले जाते। आज या घूमना कल वहाँ, किसके भरोसे? आप भी बताओ माँ, ये सब तकलीफें हमें भी हुई होगी, क्या आप कभी हमारे काम आई? हमेशा ही तो इनके लिए किया, और आज जब सब इस बार पूरा हो गया तो हमारी याद आ गई। जी भी हो जो भी हो दीदी, सभी सभी की बातें आप सविस्ता से आ गए थे, वो भी अपनी स्वतंत्रता के लिए साथ ले जाते तो क्या नहीं जाते। ये लोग जो भी हो, बेस से आपसी रिश्ते बिगड़ते ये तो कहेंगे नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, दो बेटे 6 महीने रख लेते, सबका बदलाव हो जाएगा। मम्मी जा का भी मन लग जाएगा, बड़े भाई को असंचा पे क्यों, छोटी बूझे माँ को रखने में कोई परेशानी नहीं। तुम दृश्य रहो, माँ मेरे साथ रहेगी। नहीं भैया, जायज सी बात है, कल को कोई किसी को लाना न दे, इसलिए नियम से अपने अपने फर्ज निभाए तो सही है। अभी 6 महीने आप रखिए, फिर आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, हम ले आएंगे। गीता माँ की तैयारी करो, माँ हमारे साथ जाएगी। सोम ने ऐलान कर दिया। माँ शुभ थी, बिल्कुल शुभ देख रही थी। बहू ने उनकी अटेसी तैयार कर लिए, सोटी ने उड़का सामान सब लपेट उनकी अलमारी में भर दिया। पूरा घर शांत था, सब साथ बैठे थे, लेकिन बिल्कुल सूप बड़े ने सूप ही तोड़ते हुए कहा, माँ कल निकलना, तैयार होना। माँ ने हंसकर प्रश्न किया, कहा कैसी बात करती हो माँ, सब देख समझ रही हो, फिर ये कैसा प्रश्न? बेटा आपस में मन मुटाव किया, तुमने मुझे लेकर लड़े, वो भी तुम सारों आपस में मिल हल निकाल लिया, वो भी तुमने। इस समय मेरी राय या मेरी रजामंदी किसी ने मांगी, मेरी जिंदगी का फैसला कर दे का अधिकार तुम्हें किसने दिया? मैं कोई फुटबॉल नहीं जो लूट कर कभी एक के पाले में तो कभी दूसरे के पाले में चली जाऊंगी। माँ हूँ तुम्हारी, जितना तुम खुद को नहीं जानती उससे ज्यादा तुम्हें जानती हो। जानती हूँ 100 महीनों में मुझे मेरे बेटे नहीं मिलेंगे, अगले 100 महीनों का इंतजार करती हूँ, उनकी आंखें मिलेगी। मेरा अपना वजूद है, मेरा पति, मेरा अस्तित्व खड़ा करके गए। दोनों ने आपस में निर्णय ले लिया, लेकिन छोटी बहू ये भूल गई कि जहाँ तुम खड़ी हो उस मकान को मेरे पति ने अपने खुद पसीने की कमाई से एक एक ईंट ये सोच कर बनवाई थी कि अब हमें कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो अपनी घर से मुझे निकलने वाले तुम कौन होते हो? जितना मेरे लिए तुम करते हो ना, उतना तो कोई भी साथ रहने वाला कर देगा। अब मेरा फैसला सुनो, इस घर से मैं नहीं तुम दोनों जाओगे, मेरी चिंता मत
ना मेरे पति मुझे इतना काबिल बना कर गए कि किसी को भी रकबसा जीवन जी सकती, और हाँ, कभी कष्ट हो या कोई परेशानी हो तो झिझकना मत, तुम्हारी माँ जब तक जीवित है अपनी तरफ से तुम्हें पूरी मदद देगी। माँ के अहंकार को देख छोटी गुस्से में थी, पैसे का इतना घमंड बुढ़ापे में अपनी औलादी काम आती है, पैसे क्या इंसान खा सकता है। घमंड नहीं, सोटी स्वाभिमान। मैंने अपने बच्चों को भी खुदारी सिखाई थी और मैं आज भी स्वाभाविक माँ से जीना चाहती हूँ, लेकिन माँ आप अकेली कैसे रहेगी? कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लोग क्या कहेंगे? मेरे साथ चलिए हमेशा के लिए, लोगों की चिंता मत कर बेटा, ये लोग तो तब कहते जब हम उन्हें मौका देते। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, सबकी बहुत याद आएगी, क्योंकि परिवार में रो आदत पड़ गई है। जब तक माँ दादी शब्द सुनो शायद नहीं पड़ता, लेकिन बेटा प्रेम देकर तो रिश्ते भी खरीदे जाते। देखो रवि, तुम 4-5 दिन यहाँ रहो, नया घर देख लो, माँ कहो। स्वाभाविक सा से उठ खड़ी हुई। जाने के बाद बड़ा बेटा बहू माँ को बराबर फोन करते। छोटे की अभी भी यही सोचती है कि कड़ी से जीवन नहीं जिया जाता। देखना, जब अकेली पड़ेगी अपने हाल बुलाएगी। 1 महीने बाद जब बड़ा बेटा बहू मिलने आए तो देखा मकान का नाम बदला हुआ था। आसियाना बेटे ने अंदर कदम बढ़ाया तो देखा बहुत सी आवाजें आ रही थी। माँ धूप में बैठी थी, कोई बच्चा दादी कोई दादी कह रहा था। आपको किससे मिलना है सर? अपनी घर में उससे प्रश्न करने वाला बराबर पूछे जा रहा था। घबराई हुई आवाज में कहा, वो शांति जी। आइए। उस आदमी ने शांति को जैसी आवाज लगाई, माँ आपसे कोई मिलने आए। सो बॉस का रह गया, खुश भी था और शर्मिंदा भी। माँ पलटी भी नहीं और बिना देखे बोली, सब आया है। सब गले मिले, ऐसे रोया जैसे कभी पापा की डांट से बचने के लिए माँ से लिपट जाया करता था। किसी के अहंकार को कभी ठेस नहीं पहुंच आनी चाहिए। माँ आपका स्वाभिमान है, लेकिन यदि हर बार मजबूरी से खड़ी हो फैसला ले तो न जाने कितने रवि और सब अपना बुढ़ापा सुधार सके, क्योंकि माँ बाप जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सिखाते ही